नरेश पांडे जी का इस्तेमाल करते हैं, नरेंद्र पांडे जी का इस्तेमाल करते हैं जी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहतरम हजरात, मौजूदा दौर में तिब्बे यूनानी की अहमियत पर कॉन्फ्रेंस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने में जितने हजरात तशरीफ रखे हुए हैं, या तो वो डॉक्टर है, या तो वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर मेडिसिन से जुड़े हुए हजरात हैं। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, यूनानी मेडिसिन सिस्टम कमोबेश हुक्मा, डॉक्टर्स की टीम और दानिशवरों की टीम बैठी हुई है, 5000 साल पुरानी है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। और इन 5000 सालों में जब हम नजर दौड़ाते हैं तो सबसे ज्यादा इस दौर में यूनानी का जो काम आया, ये कोरोना काल में आया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अगर कोरोना का इलाज था ओनली एंड ओनली यूनानी एंड आयुर्वेदा में था। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं लौंग को जमा कर लीजिए, सौंफ को जमा कर लीजिए, अजवाइन को जमा कर लीजिए, दालचीनी को जमा कर लीजिए, उनका गर्म पानी में डाल करके 3 बार 4 बार काढ़ा पीजिए। और मालेगांव का काढ़ा सबसे पहले बना था, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। फिर मालेगांव के काढ़े के नाम से इतना डुप्लीकेट काढ़ा बना, सबों ने पैसा कमा के अरबोपति खरबोपति बन गया। यह है यूनानी सिस्टम की दवा की अहमियत और आबादियत। सिंगल जबान में मैं आपने बता दिया। इलाज अपना कराते फिर रहे हो, इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किससे किससे। देखिए, दवा की बात हुई, ट्रीटमेंट की बात हुई, बीमारी की बात हुई। मैं चाहता हूं कि दवा बीमारी के अलावा मोहब्बत की भी बातें करूं, इसलिए कि इलाज जो है मोहब्बत से भी होता है। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किससे किससे। इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किससे किससे। मोहब्बत क्यों नहीं करते? मोहब्बत करके देखो ना। मोहब्बत क्यों नहीं करते? मोहब्बत करके देखो ना। इसलिए कि बीमारी का इलाज जो है मोहब्बत भी है। अगर आपके जहन में मोहब्बत होगी, अगर दिल में मोहब्बत होगी, तो मैं वादा करता हूं मोहब्बत करने वाले शख्सों में मोहब्बत का मतलब नहीं होता सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करना। मोहब्बत का मतलब होता है अपने माँ से मोहब्बत करना, अपने बाप से मोहब्बत करना, अपने रिश्तेदार से मोहब्बत करना, अपने पड़ोस से मोहब्बत करना, अपने देशवासियों से मोहब्बत करना। इस दुनिया में जितने इंसान रहते हैं सबसे मोहब्बत करना। वाकई में करता, अगर मोहब्बत करने वाला अब सच है तो बीमारी भी आपको बाद में आएगी। इसलिए डॉक्टर जो है हंसने हंसाने का, खुश रहने का ट्रीटमेंट, इलाज करते हैं। अगर वो खुद आपके अंदर वो चीज है तो इंशाल्लाह किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये डॉक्टर साहब पहले भी बोल चुके हैं, सुकून, शांति, पीस कहां मिलेगा? मोहब्बत में, भाईचारे में, अकीदत में। और दूसरी सबसे अहमियत वाली बात यह है कि यूनानी का दौर पीरियड 5000 साल पुराना है। और हकीम बू अली सीना साहब को कौन नहीं जानते, इसलिए कि आप तमामी हजरत यूनानी के आदमी हैं। दूसरी बात, राजी साहब को कौन नहीं जानते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हकीम अजमल साहब को कौन नहीं जानते। हम बात करते हैं हिंदुस्तान की। हकीम अजमल साहब जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर कौन है? जो हिंदुस्तान की दुनिया में जो 20-25 यूनिवर्सिटियों का नाम आता है, उसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, उसके हकीम साहब फाउंडर है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि जो हजरात यूनानी से जुड़े हुए हैं, यूनानी सिस्टम से लगे हुए हैं या BUMS कर रहे हैं, वो अपने आप को हकीर कमतर ना समझे। इसलिए कि आपके दरमियान में पैदा हुआ इंसान, वो मुगल के दौर में उनके वालिद मोहतरम, उनके आबा और अजदाद हकीम थे। और हिकमत को सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में फरोग मिला मुगल के दौरे पीरियड में मिला। और जितने भी एम्पायर आए 5000 साल में, हर एम्पायर के दौरे पीरियड में ये हिकमत को, आयुर्वेदा को, आयुष को तरक्की मिलते गया। कभी इसके डॉक्टर हकीम कहलाने लगे,
कभी इसके देसी मरीज के इलाज करना वेद कहलाने लगे, कभी इसके जो इलाज करने वाले योग गुरु कराने लगे, और फिर जब अंग्रेजों का दौर आया तो ये डॉक्टर कहलाने लगे, बोनाफाइड डॉक्टर। क्या ये हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर्स है। दौर बदलता गया, जमाने बदलते गए, लोग बदलते गए, मर्ज बदलता गया और सिस्टम इलाज का बदलता गया। मगर तो हम जानते हैं कि दुनिया गोल है और सब इंसान अपने महवर पे घूम के आते हैं। 2022 में जब कोरोना का दौर स्टार्ट हुआ, 2021 में दुनिया वापस यूनानी की तरफ घूम करके आ गया। बोलिए अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। दुनिया जो है घरेलू इलाज सिस्टम में आ गया। जिन्होंने काढ़ा पिया, जिन्होंने गर्म पानी किया, वो अली सीना साहब ने एक चीज कही थी, अगर जिंदगी में अगर ठंडा पानी पीते हो तो जवानी में बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे, बुढ़ापे में जरूर बीमार पड़ जाओगे। तो वो अली सीना साहब ने कहा था, जिंदगी में अगर आप सेहतयाब रहना चाहते हो, जिंदगी में हेल्दी रहना चाहते हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल करो, आयोजन करो, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। बोलिए सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? इसलिए जब मैं अबू अली सीना साहब का जब मैंने पढ़ा ये बातें, तो वाकई में कहता मैं ठंडा पानी बहुत पीता था, चिल्ड पानी पीता था, ठंडा पीता था, कोल्ड पीता था, मैंने छोड़ दिया। और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से दवा वगैरह से दूर रहता हूं, सेहतयाब रहता हूं। जो हिकमत बोल के क्या उस पर अमल करने की जरूरत है। हकीम साहब जो आपके जो किचन होता है, बावर्ची खाने होते हैं, वहीं से हकीम साहब की हिकमत तैयार होती है। जी हल्दी से, सौंफ से, इलायची से और भी बहुत सारी चीज, जितने भी किचन में चीज है सबसे तैयार, अदरक है, लहसुन है, सबकी बीमारी का अलग अलग इलाज है। और सिस्टम में बोला गया है कि भाई खून को बारीक रखिए। खून में क्या सर मैं गलत, मैं तो मेडिसिन का आदमी, मेडिकल का आदमी, मगर मैं जो जहां तक पढ़ा हूं, मैं जहां तक समझा हूं, डॉक्टरों का सोबत का जो असर है, मैंने बोले खून को बारीक रहे, खून को मोटा मत होने दीजिए, खून में चर्बी मत जाने दीजिए। तो ये चर्बी जमेगी नहीं, खून मोटा नहीं होगा, तो इसका इलाज कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? बोलते भाई बाकी मुझे तो लहसुन खा लिया करो, अदरक को पी लिया करो, इससे खून बारीक रहेगा। तो आप समझ सकते हैं ये 1000 बीमारियों का इलाज है। कहीं ना कहीं आपको हकीम साहब से, यूनानी साहब से, वैद्य साहब से, योग गुरु साहब से आपको जुड़ के रहना होगा। ये देसी इलाज है, ये इलाज सिस्टम कोई खराब नहीं है। मैं प्रोफेसर परवेज साहब का, नदीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक बहुत कीमती बात अपनी तकरीर में कहा के गए कि मैं ये भी नहीं मानता यूनानी भी एक मुकम्मल इलाज है। देखिए ईमानदारी के तौर पर बोलना भी बहुत जरूरी है, मगर बहुत सारी बीमारी का तो इलाज तो जरूर है। बहुत सारी का नहीं है, कोई भी पैथी, चाहे एलोपैथी हो, हेम्योपैथी हो या आयुर्वेदा हो, यूनानी, कोई भी जो सिस्टम जो है इलाज का सिस्टम, कोई भी मुकम्मल नहीं है, सब नामुकम्मल है। सबके अंदर 10 पैथी है, कुछ ना कुछ बातें ऐसी है जो उसका इलाज सिर्फ आपको उसी पैथी में मिलेगा। मगर सबको इलाज देने वाला अल्लाह तबारक व तआला, जिनके हाथ से सफा दे दे, जिनके पैथी से सफा दे दे, वही रब तबारक व तआला बोल दिया आपकी पैथी में हमने सफा दे दिया, सफा मिल गई, आपके हाथ में हमने सफा दे दिया, सफा मिल गई। सब रब तबारक व तआला की मर्जी से होता है। मौत आती है, मौत चली जाए, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत के बारे में देखिए, बीमारी का मामला है, ट्रीटमेंट का मामला है, तो ट्रीटमेंट में मौत हमेशा जुड़ी हुई रहती है। आज मौत का फलसफा सुना दे रहा हूं, आप डॉक्टर हजरात हैं। मौत उर्दू का लफ्ज है मीम वाव ते, 3 लफ्ज है, सुनिएगा, जिंदगी भर याद रखिएगा। डॉक्टर आदमी आप लोग हैं, दानिश्वर हजरात हैं। मीम इस बात पे दलालत करती है कि आपको मरना है। मौत की मीम इस बात पर दलालत करती है आपको मरना है। आगे मौत क्या करती है? वक्त पर मरना है, वक्त से पहले भी नहीं, वक्त से बाद में नहीं। मौत आएगी, आपको मर जाना। कब मरिएगा? वक्त होगी तब। दुनिया के जितने हकीम, दुनिया के जितने डॉक्टर, दुनिया के जितने वैद्य, दुनिया के जितने योग गुरु चाहे इंसान को बचा लेंगे, कभी नहीं बचा सकते जब तक रब तबारक व तआला की मर्जी ना हो। क्या बोला? मौत इस बात की दलालत कर रही है मरना है। कब मरना है? वक्त पे मरना है। तीसरा 3 लफ्ज बोल रहा है, तैयार रहना है मरने के लिए। क्या बोला? तैयार रहना है, मरना है, वक्त मरना है, तैयारी करते रहना। तो ये हो गया सिस्टम मौत। इसलिए कि कोई भी शख्स है जिसको इतना मत डरा दीजिएगा यार मर जाओगे, कुछ नहीं, मरना जरूर है। परेशान हो सकते हैं, परेशानी में जुड़ सकते हैं, मरना तो एक ही दिन है जब वक्त आएगी, उससे पहले आप कभी नहीं मरिए। तीसरी अहम बात एक चीज बोलना चाहता हूं, बीमारी में सबसे पहले जो टिपिकल मामला होता है, उसकी सारी बीमारी जो इजाद होती है, अगर पेट में किसी को बीमारी हो जाए तो वो बीमारियों की माँ है।
तमाम अमराज की माँ क्या है? पेट की उम्मुल अमराज, हिकमत में इसको बोलते हैं। अगर पेट में कोई सिस्टम आपका गड़बड़ हो गया, गैस हो गया या कोई भी सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। और यही चीज हिकमत का बेसिक चीज है, पेट का इलाज करती है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तमाम बीमारियों की मां कौन है? पेट की बीमारी, चाहे पेट में गैस्ट्रिक बीमारी हो, पेट में दर्द हो, पेट में स्टोन हो, पेट में कुछ भी सिस्टम हो, उसका बेहतरीन तरीके से इलाज करती है यूनानी मेडिसिन सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर इस सिस्टम में जाते हैं, अगर पेट आपका सही रहेगा तो बोला जाता है कठौती में गंगा, मन चंगा तो सब। अगर पेट चंगा तो पूरा जिस्म तंदुरुस्त, दवाना, सुकून, सब चीज मिलेगा। अगर पेट ही ठीक नहीं है तो आप जान लीजिए ना आप क्लास ले पाएंगे सही से, न किसी रिश्तेदार से मिल पाएंगे, ना अपने दोस्त से मिल पाएंगे, इसलिए कि आपके मामला पेट का मामला है भाई। आप समझ सकते हैं, पेट अगर सही नहीं है कुछ भी सही नहीं है। आपको शादी का फंक्शन अच्छा नहीं लगेगा, दोस्त की महफिल अच्छी नहीं लगेगी, यारों की महफिल अच्छी नहीं लगेगी। अगर जो हजरत हमारे चैनल पे देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव है, अगर पेट की बीमारी में अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, गैस्ट्रिक का बीमारी, सही से खा नहीं पा रहे, हजम नहीं हो पा रहा या कब्जियत हो चुका, तो आप हकीम साहब से अच्छा दिल से जरूर समझिए कि खोज कर किसके पास जाइएगा, नीम हकीम के पास मत जाइएगा। नीम हकीम कहावत मशहूर है, खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, ये मुहावरा है, प्रभाव है। मैं अपनी बातें कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं जो 5000, 10,000, 1400 सालों से बातें होते हुए आ रही है। बस मेरा काम है आपके चेहरे पर धूल पड़ चुका, उस धूल की सफाई कर दूं ताकि आप भी जो है साफ सुथरा हो जाए। मतलब नीम हकीम के पास भी नहीं जाना, नीम हकीम खतरे जाना, आपके जान का खतरा हो जाएगा। नीम मुल्ला के पास जाएंगे तो ईमान खतरा। हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे अभी, इसलिए कि हम लोग सेहत की बात कर रहे हैं, जीने की बात कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सही हकीम के पास भी जाना, सही हकीम को ढूंढना, सही डॉक्टर को ढूंढना, सही वेद को ढूंढना, सही योग गुरु को ढूंढना, ये जिंदगी का पहला और अहम मकसद होनी चाहिए। आपका सही तरीके से दोस्त की शक्ल में कौन आपका इलाज कर पाएगा, कौन एक्सपर्ट आदमी है। अगर मोहल्ले के इससे उससे चले जाएंगे, भाई दर्द का सर में दवा दे देगा, पेट का मामला जो है यहाँ पर इसके में दर्द, दांत में दर्द हो रहा था और वो दर्द दांत में किस कारण से बता नहीं पा रहा, मगर वो डॉक्टर तो दूसरे मामले में। तो ये समझिए सेहत को लेकर हम लोग को जो है, सभी इंसान को है समझिए बाबर रहना है, होशियार रहना है। मैं एक ही चीज बोलता हूं, वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन, सरपरस्त न्यूजीलैंड, हमारे देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब का बयान है, हेल्दी इंडिया है, फिट इंडिया है, स्वस्थ इंडिया है। तो हम लोग देखे जो अच्छी बातें कोई भी शख्स बोले वो बात पर अमल करनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया, तो ये बात वाकई में जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी देश के प्रधानमंत्री इस बात को आगे बढ़ा रहे, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। और ये फिट जिंदगी में बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि आप जो है अगर दवा की जरूरत हो, घर में यूनानी डॉक्टर है और भी जगह डॉक्टर है, उससे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने डॉक्टर साहब से बात की है, परवेज साहब, नदीम साहब हमारे सामने रूबरी है। बहुत जल्दी हम लोग जो है कपिंग का एक कैंप लगाएंगे, हिजामा का एक कैंप लगाएंगे और इंशाल्लाह उस कैंप में जो लोग भी कपिंग करने के लिए आएंगे उसका इलाज हम लोग कपिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, वेरी सुन लगाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहेगा क्योंकि हम लोग बातें नहीं करते, बात करके अमल करके वो दिखलाते हैं।